तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो ट्रेड विद सचिन। आपने एसएमसी का तो नाम सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूं जहां पे इंस्टीट्यूशन मार्केट को मैनिपुलेट करता है, जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप है क्या और इसको यूज कैसे करते हैं? फेयर वैल्यू गैप के ऊपर या फिर फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए स्टॉक में एंट्री, ऑप्शन में एंट्री कब करते हैं और एसएल कितना रखना चाहिए, टारगेट कितना लेना चाहिए, सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको फेयर वैल्यू गैप परफेक्टली समझ में आ जाएगा। देखो, बहुत सिंपल है। फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल है क्या? फेयर वैल्यू गैप अगर हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो तीन कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जैसे आप यहां पे देखेंगे तो पहली कैंडल, ये है फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल है। तो पहली कैंडल का हाई लेना है आपको और तीसरी कैंडल का लो। अब इसका आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देना है और इसके बीच एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देना है। जो ये बीच का गैप है इसी को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये हो गया आपका गैप, इसी गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप दो तरीके का होता है, एक होता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप और एक होता है बियरिश फेयर वैल्यू गैप। ये है बुलिश फेयर वैल्यू गैप और ये है आपका बियरिश फेयर वैल्यू गैप। बियरिश फेयर वैल्यू गैप का मतलब पहली कैंडल का लो मार्क करना है आपको, तो पहली कैंडल का लो ये है और तीसरी कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। तीसरी कैंडल का हाई ये है, इसके बीच का जो गैप है इसी को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, कैसे प्राइस वापस आके फेयर वैल्यू गैप को फिल करता है और फिर वहां से एक अच्छा मोमेंटम देता है? तो बहुत ही सिंपल है। फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब बायर और सेलर में इम्बैलेंस होता है, मतलब पूरी तरीके से उनकी बाइंग नहीं हो पाती है, कुछ बाइंग होती है, कुछ पेंडिंग रह जाती है, वापस मार्केट जाती है ऊपर, वापस मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट आती है इसी जोन में, यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से मार्केट ऊपर के साइड मूव करती है। ये बुलिश है। बियरिश में क्या होता है? बियरिश में सेम चीज़ है, मार्केट नीचे तो यहाँ से जाती है बट कुछ टाइम पे आती है मार्केट, इस गैप को 50% को फिल करती है, फिर से यहाँ नीचे जाती है। मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनकी बाइंग पूरी तरीके से नहीं हुई रहती है, इस जोन में फिर से उनकी बाइंग होती है, उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव करती है। बट रिटेलर यहाँ पे क्या करते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, उनका एसएल चले जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि मार्केट में ऐसा हो क्यों रहा है। मार्केट में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो उनकी ऑर्डर पेंडिंग है वो ऑर्डर 50% रिटेस्ट पे लगती है, फिर उसके बाद मार्केट अपने फेवर में मूव करता है। सबसे सही एंट्री है जहां पे आप एंट्री प्लान करके प्रॉफिट बना सकते हो। जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फिल करता है तो एक हाई चांसेस रहता है मार्केट वहां से एक बहुत ही अच्छा मूव देगा। तो एंट्री करने का बहुत सही टाइम है जब मार्केट 50% फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करता है। 50% मतलब यहाँ पे मार्केट इस गैप पे जब आता है, यहाँ पे मार्केट रिवर्स आता है तो यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। एसएल आपका जस्ट फेयर वैल्यू गैप के ऊपर और टारगेट आपका प्रीवियस लो यानी प्रीवियस लिक्विडिटी। पहला टारगेट आपका प्रीवियस लो पहला, दूसरा टारगेट दूसरा प्रीवियस लो, तीसरा टारगेट तीसरा प्रीवियस लो होना चाहिए। ये बियरिश में होता है। बुलिश में सेम चीज है, जब मार्केट ऊपर के साइड मूव करे उसके बाद एंट्री कहां करनी है? जब मार्केट 50% फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करता है। जैसे ही फेयर मार्केट यहाँ पे आता है तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, एसएल हमारा यहाँ पे होगा, टारगेट हमारा प्रीवियस हाई मतलब पहली लिक्विडिटी जोन, दूसरा हाई दूसरी लिक्विडिटी जोन, तीसरा टारगेट अपना तीसरी लिक्विडिटी जोन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगली वीडियो जो हमारी आ रही है वो है फेयर वैल्यू गैप प्लस चेंज ऑफ करेक्टर। बहुत ही सिंपल है, अगर आप सिंगल एफवीजी को यूज करते हो तो भी आप ट्रैप हो सकते हो। आपको एफवीजी के साथ साथ चेंज ऑफ करेक्टर देखना पड़ेगा। और जब आप फेयर वैल्यू गैप को यूज करते हो तो आप हाई टाइम फ्रेम पे देखो, लो टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप इतनी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है। तो आप हाई टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप को देखो और लो टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लो। और अगर आपको और भी परफेक्शन चाहिए तो आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर के साथ ही देखो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना